चलिए आज इतिहास की एक ऐसी फाइल खोलते हैं, एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जिसने भारत की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हाँ, ये कहानी है जलियांवाला बाग की। औपनिवेशिक दमन, एक बेहद क्रूर नरसंहार और 21 साल तक सुलगती रही बदले की एक आग की। तो जलियांवाला बाग की इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर। उस वक्त ना पंजाब का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था और इसी वजह से वहां का माहौल एकदम बारूद के ढेर जैसा बन चुका था। असल में पंजाब पर ना 3 तरफ से जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। पहला था सैनिक भर्ती। अंदाजा लगाइए, ब्रिटिश सेना में उस वक्त करीब 12 लाख भारतीय थे और उनमें से लगभग 1/3 मतलब 3,35,000 सैनिक सिर्फ पंजाब से थे और ज्यादातर को तो जबरदस्ती भर्ती किया गया था। दूसरा था आर्थिक लूट। वॉर के नाम पर टैक्स और कस्टम ड्यूटी इतने बढ़ा दिए गए थे कि लोगों की कमर ही टूट गई थी। और तीसरा, 1915 के गदर आंदोलन के बाद अंग्रेजों के मन में 1857 जैसी एक और क्रांति का डर बैठ गया था। और बस इसी डर के चलते पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने दमन का, क्रूरता का रास्ता चुना। और इसी दमन और डर के माहौल में एक बहुत ही खतरनाक कानून लाया गया। नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है ना? असल में ये बस एक चाल थी। जो इमरजेंसी वाले कानून युद्ध के समय लगे थे, उन्हें अब शांति के समय में भी हमेशा के लिए लागू करने की चाल। मकसद साफ था, किसी भी तरह के विरोध को बेरहमी से कुचल देना। आम लोगों में ये कानून रॉलेट एक्ट या फिर काला कानून के नाम से जाना गया। अब सवाल ये है कि इसे काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि इसने 3 सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी अधिकार छीन लिए थे। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। इसका मतलब क्या था? बिना दलील मतलब पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी बिना किसी वारंट के उठा सकती थी। बिना वकील मतलब बिना किसी कानूनी मदद के किसी को भी 2 साल तक जेल में सड़ाया जा सकता था। और बिना अपील मतलब एक स्पेशल कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं। सोचिए कैसा कानून था ये। और फिर सिर्फ 3 दिनों के अंदर अमृतसर का माहौल बिल्कुल फट पड़ा। देखिए कैसे। 9 अप्रैल रामनवमी का दिन। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने मिलकर ऐसी एकता दिखाई कि अंग्रेज हिल गए। अगले ही दिन 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने लोगों के प्यारे नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। जब लोग शांति से इसका विरोध करने निकले तो उन पर गोलियां बरसा दी गई। 20-30 लोग मारे गए। इसके बाद भीड़ का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने 5 अंग्रेजों को मार डाला। और बस 11 अप्रैल को एक मिशनरी महिला पर हमले का बहाना बनाकर वो कसाई जनरल डायर शहर में घुसाया और मार्शल लॉ लगा दिया। और फिर वो दिन आया, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का त्योहार। वो दिन जब हजारों बेगुनाह लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक ऐसे मौत के चक्रव्यूह में फंस गए जिससे निकलना नामुमकिन था। देखिए, जलियांवाला बाग सच में एक मौत का जाल ही था। जरा इस जगह को समझिए। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, अंदर आने और बाहर जाने का सिर्फ एक बहुत ही तंग रास्ता, और डायर के 50 सैनिकों ने उसी रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। भागने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। कई लोगों ने तो अपनी जान बचाने के लिए मैदान के अंदर बने एक सूखे कुएं में छलांग लगा दी, जो बाद में शहीदी कुआं कहलाया। 1650, बस एक नंबर। लेकिन ये नंबर उन गोलियों का है जो उस दिन उस निहत्थी भीड़ पर चलाई गई थी। नहीं, ये कोई हादसा नहीं था। ये सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई एक क्रूरता थी। करीब 10 से 15 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं, जब तक कि सैनिकों के पास गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गईं। भीड़ को हटने के लिए एक बार भी कोई चेतावनी नहीं दी गई। और सबसे ज्यादा क्रूर बात क्या थी? डायर ने बाद में खुद ये माना कि उसने जानबूझकर सैनिकों को वहां गोली चलाने को कहा था जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं। इस कत्लेआम के बाद जो हुआ वो शायद इस कत्लेआम से भी ज्यादा शर्मनाक था। ब्रिटिश साम्राज्य ने न सिर्फ अपने किए का बेशर्मी से बचाव किया, बल्कि इन हत्यारों को हीरो बना दिया। सच को छिपाने की कोशिश सबसे पहले नंबर्स से शुरू हुई। अंग्रेजों की ऑफिशियल हंटर रिपोर्ट ने कहा कि सिर्फ 379 लोग मरे। सिर्फ 379, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपनी कमेटी का अंदाजा था कि 1000 से 1500 या शायद उससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जमीन आसमान का ये फर्क, ये तो बस सरकारी लीपापोती की शुरुआत थी।
ये क्रूरता सिर्फ उस बाग तक ही नहीं रुकी, मार्शल लॉ लगा दिया गया था, मतलब पूरे शहर का कंट्रोल सेना के हाथ में। और इसके बहाने पंजाब के लोगों के ज़मीर को, उनकी आत्मा को कुचलने की हर कोशिश की गई। सोचिए, गुजरांवाला में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर हवाई जहाज से बम गिराए गए। अमृतसर में एक क्रॉलिंग ऑर्डर यानी रेंगने का आदेश जारी किया गया, जिसमें भारतीयों को उस गली में पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। बच्चों को सरेआम कोड़े मारे गए, लोगों के घरों की बिजली और पानी तक काट दी गई। और इस हैवानियत की सजा मिली? नहीं, इनाम मिला। माइकल ओडवायर ने तो फौरन डायर की कार्रवाई को सही ठहराते हुए टेलीग्राम भेज दिया। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में डायर को पंजाब का रक्षक यानी सेवियर ऑफ द पंजाब कहा गया। ब्रिटिश लोगों ने उसके लिए 26,000 पाउंड चंदा इकट्ठा किया। ये आज के हिसाब से करोड़ों रुपए होते हैं। तो एक तरफ अंग्रेज जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ भारत के स्वाभिमानी नेता अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि फेंक दी। महात्मा गांधी, जिनका ब्रिटिश न्याय से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था, उन्होंने अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया। और सर शंकरन नायर ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से ही इस्तीफा दे दिया। इस पूरी राष्ट्रीय त्रासदी के बीच एक बहुत ही पर्सनल कहानी ने जन्म लिया। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि अन्याय का हिसाब एक दिन जरूर होता है। ये कहानी थी एक अनाथ लड़के की कसम की। 13 अप्रैल 1919 की वो खूनी शाम। अमृतसर के एक अनाथालय में रहने वाला एक नौजवान लड़का, नाम था उधम सिंह, बाग में घायलों की मदद करने पहुंचा था। उसने अपनी आंखों से वो भयानक मंजर देखा और कहते हैं उसी खून से सनी मिट्टी को हाथ में उठाकर उसने कसम खाई कि वो इस नरसंहार के असली गुनहगार माइकल ओडवायर को मारकर इसका बदला जरूर लेगा। उधम सिंह की ये कसम 21 साल तक उनके सीने में जलती रही, पूरे 21 साल। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। भारत की मजहबी एकता का कितना बड़ा प्रतीक था ये नाम। और फिर 21 साल के लंबे इंतजार के बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडवायर को गोलियों से भून दिया और अपनी कसम पूरी की। और हथियार कैसे ले गए? एक मोटी सी किताब के पन्नों को काटकर उसके अंदर छुपाकर। अदालत में जब उनसे पूछा गया तो उनका मकसद बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, पूरे 21 सालों से मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा था, मुझे मौत से डर नहीं लगता। ये शब्द एक इंसान के अटूट इरादे को दिखाते हैं। लेकिन उधम सिंह का बदला सिर्फ उनकी निजी जीत नहीं थी। जलियांवाला बाग की इस घटना ने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया था हमेशा के लिए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने अंग्रेजी न्याय के ढोंग को, उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। देखिए, इस घटना से पहले तक हमारे कई बड़े नेता ब्रिटिश राज के अंदर ही डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, लेकिन इस कत्लेआम के बाद पूरे देश की आवाज बदल गई। अब मांग डोमिनियन स्टेटस की नहीं थी, अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज और रास्ता था असहयोग। जलियांवाला बाग की ये दास्तान एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कैसे सिर्फ एक घटना, एक दिन का अन्याय एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को झंझोड़ सकता है और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है।